नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विदेश की धरती से राहुल गांधी के बयान की और उस पर मचे सियासी घमासान की। वहीं अगली खबर होगी सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद के विवादित बयान से जुड़ी, जहां पार्टी में तकरार छिड़ गई है और विपक्ष के वार पर आ गए हैं। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली में मेयर चुनाव की, जिसमें आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत का रास्ता अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और आखिरी खबर में बात होगी नवाबों के शहर लखनऊ की, जहां खाकी का नवाबी अंदाज सामने आया है। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं। जैसा कि माना जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलेंगे और वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया, जहां राहुल गांधी ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश के चुनाव प्रणाली और निर्वाचन आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जितने युवा हैं उनसे अधिक लोगों ने वोट किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें वोटिंग के आंकड़े शाम 5:30 बजे दिए और 5:30 से 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोटिंग हुई, यानी कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग हुई, जो कि नामुमकिन है। अगर एक वोटर वोट डालता है तो करीब 3 मिनट लगते हैं और इस हिसाब से रात 2 बजे तक वोट पड़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने हमें इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने समझौता किया था। वहीं राहुल ने कहा कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है और अगर आप हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद से सियासी तकरार भी बढ़ चुकी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया? आपको बताते चलें कि राहुल गांधी 2 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां अमेरिका की धरती से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बार फिर से सवालात खड़े किए और साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने समझौता किया हुआ था। जो वोटर्स के आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने जारी किए वो उन आंकड़ों से कहीं ज्यादा थे जिन्होंने वोट डाले। साफ तौर पर बड़ा आरोप विदेश की धरती से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया। वहीं इसके बाद से जो राजनीति है देश की वो भी गर्मा गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देशद्रोही बता रही है और साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती से भारत का अपमान किया है। वहीं राहुल गांधी आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और जब भी विदेश जाते हैं, आपको बताते चले, तो राहुल गांधी के जो बयान है वो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बसंत, राहुल गांधी जब भी विदेश के दौरे पर जाते हैं किसी, तो विवादों में घिरना उनका आम बात है और एक बार फिर से उन्होंने देश का अपमान करते हुए साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बिल्कुल अदिति, आपको बता दूं राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर थे। इस दौरान वहां पर छात्रों के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जाए। वहां पर जब पहुंचे थे राहुल गांधी, तो वहां पर जाकर के फिर से महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया है। वहां पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन के द्वारा धांधली की गई। वोटर लिस्ट थी उसमें गड़बड़ी की गई थी। कहीं ना कहीं इससे पहले भी लगातार राहुल गांधी जब भी विदेश दौरा करते हैं तो भारत सरकार को वहां से घेरने का काम करते हैं। ऐसे में बीजेपी ने लगातार आज एक बार फिर से बीजेपी ने हमला कर बोलते हुए बोला कि राहुल गांधी देशद्रोही है, और ऐसे में लगातार राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का अपमान करते हैं। ऐसे नेताओं को कठोर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जनता, हालांकि राहुल गांधी को लेकर के जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जब वहां पर छात्रों से राहुल गांधी संवाद कर रहे थे, तो ऐसे में जब उन्होंने महाराष्ट्र का में जो चुनाव हुए थे उसको लेकर के जब केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला, इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए बताया कि राहुल गांधी देशद्रोही। ऐसे नेताओं को अगर विदेश जाते हैं तो अपने भारत की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी हमेशा ये से ही भारत की बुराई करते नजर आते हैं। जी बसंत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जहां बीजेपी राहुल के बयान को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, यहां तक कि बीजेपी ने राहुल को देशद्रोही भी करार दे दिया है और इस मामले को लेकर जमकर देश में सियासत देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बढ़ती हुई परेशानियों की, जहां उनकी टिप्पणी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2 अर्जियां हुई हैं जिसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने रविवार को ई फाइलिंग के जरिए ये अवमानना याचिका दाखिल की, जबकि दूसरी अर्जी सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तंवर ने की है। तंवर ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मांगी है। बताते चलें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। दुबे की टिप्पणियों की चारों ओर तीखी प्रतिक्रिया और आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं को निशिकांत दुबे के बयान से अलग कर लिया है, लेकिन इस बीच उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। वहीं निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इस बयान से किनारा कर लिया, लेकिन पार्टी 2 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। जहां कुछ नेता इस बयान को सही बताते हुए पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ निशिकांत दुबे को मर्यादा का पाठ दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि निशिकांत दुबे ने सही बात कही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, फिर CJI राष्ट्रपति के आदेश को कैसे नकार सकते हैं? विदेश के सांसदों और नीति निर्माताओं के फैसले को कैसे नकार सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कभी कभी सत्य सही हो तो भी बोलना नहीं चाहिए, हर एक चीज की मर्यादा होती है। पार्टी की जो गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है और हम सब इसके साथ हैं। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर 2 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इस बयान से किनारा कर लिया है, तो वहीं पार्टी के जो नेता है वो 2 गुटों में विभाजित होते नजर आ रहे हैं।
तो जहां निशिकांत दुबे के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बिना मोदी और शाह की साइलेंस परमिशन के बीजेपी सांसद ऐसा कैसे कह सकते हैं। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह का कोर्ट पे जो है, कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। राजेश यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, भारत की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बेहद खूबसूरत है, जहां विधायिका और जुडिशरी के बीच में एक गैप है, लेकिन निशिकांत दुबे के जो बयान सामने आए, इसको लेकर सियासत जो है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। राजेश, बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से बीजेपी में निशिकांत दुबे का जो बयान आया है, उस बयान के तहत अगर देखा जाए तो जिस तरीके बीजेपी में बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक तरह से बिल्कुल घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने उस पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में बिल्कुल विघटन की राजनीति करती है और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल बात सही है, जिस तरीके से बीजेपी में विघटन की राजनीति चल रही, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे का बयान आया है, उस बयान के तहत भी बीजेपी में घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश, वहीं दूसरी तरफ अवमानना के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दर्ज की गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए अदिति, जिस तरीके से अवमानना की नोटिस देने की, अवमानना के तहत कार्रवाई करने की बात उठ रही है, और साथ ही साथ आप बता दें कि जो नोटिस देने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि अब नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से लोगों में जो आवाज उठ रही है, मुझे लगता है कि आवाज उठने की वजह से बीजेपी में जो विघटनकारी नीति जो चल रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो विपक्ष भी इसी पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर सवाल साध रहा है इसी तरीके को लेकर कि बीजेपी जो है विघटनकारी नीति को बढ़ावा दे रही है, और साथ ही साथ बीजेपी जो है लोगों में जो हमारा देश है विघटनकारी नीति के तहत जो है लोगों में भ्रम फैलाने का काम बीजेपी लगातार करती हुई नजर आ रही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो निशिकांत दुबे के बयान पर जहां एक और आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने किनारा कर लिया है, वहीं विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि पार्टी का साइलेंट सपोर्ट निशिकांत दुबे के पास है। लेकिन कुल मिलाकर तमिलनाडु में विधेयक से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से अब विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक रार छिड़ गई है। और अब बात करेंगे दिल्ली में मेयर के चुनाव की, जिससे आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है और अब भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ है। प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप भी लगाया है। बताते चलें कि दिल्ली में इस महीने के आखिरी में मेयर का चुनाव होना है और हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मेयर चुनाव में भाग लेने वाले विधायकों के नामों की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि मेयर का चुनाव जीतने के लिए इस समय बीजेपी के पास पूरा बहुमत था। निगम
पार्षदों, सांसदों और विधायकों के वोटों को मिलाकर देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के 135 और आम आदमी पार्टी के 119 वोट बैठ रहे थे। एमसीडी में कांग्रेस पार्टी के भी 8 निगम पार्षद हैं। जानकार पहले से ही कह रहे थे कि संभव है कि कांग्रेस पार्टी मेयर चुनाव से बाहर रह सकती है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव से हटने का फैसला करके बीजेपी को मेयर पद की थाली परोस दी है। तो दिल्ली में मेयर के चुनाव होने हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस चुनाव को नहीं लड़ने जा रही है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका जिम्मेदार भी आम आदमी पार्टी ठहरा रही है। पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। और ये ऐलान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में भी जा रहा है। बताते चले कि 135 वोट भारतीय जनता पार्टी के पहले ही बन रहे थे और पूरे कयास थे, पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ही मेयर का चुनाव जीतेगी। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इस महीने के अंत में चुनाव होने हैं। शहबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शहबाज, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है दिल्ली में मेयर चुनावों को लेकर। आम आदमी पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लेने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज और जो है अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। इनमें साफ तौर पर उन्होंने बोला कि जो एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, उसमें वो पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हिस्सा नहीं लेगी और पार्टी और कई तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आतिशी ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि एमसीडी को री यूनिफिकेशन कराकर 272 से 250 वार्ड हुआ है, चुनाव लेट हुए हैं और एमसीडी का जो चुनाव है गुजरात के चुनाव के साथ कराया गया है, फिर भी आप एमसीडी में बहुमत लेकर आई थी। इस तरीके की बातें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने रखी थी। और पिछले 2.5 सालों से आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर बीजेपी जो है उनके पार्षदों को तोड़ रही है और लगातार इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी लगाती चली आई है अदिति। और जब बात सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने बोला कि ट्रिपल इंजन के साथ एक इंजन और है, वो है एलजी। यानी एलजी से जो खटास हमेशा से आम आदमी पार्टी की रही है, जब से सरकार में थी तब उस दरमियान से लेकर अब तक लगातार कहीं ना कहीं एलजी बनाम आम आदमी पार्टी देखने को मिलता था। और आज एक बार फिर जब प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए तो एलजी पर भी कहीं ना कहीं आरोप मढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो नजर आए थे। जी शहबाज, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नहीं लगता कि क्योंकि पहले ही ये स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे चांसेस हैं मेयर का चुनाव जीतने के, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि आम आदमी पार्टी पहले ही चुनावों से पीछे हट गई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ता पूरा साफ था और बीजेपी के लिए जो बात करी जाए, क्योंकि जो आंकड़े चाहिए थे वो कहीं ना कहीं जादुई आंकड़े जो थे वो बीजेपी के पास पहले से थे और लगभग माना तय जा रहा था कि बीजेपी का ही अपना मेयर होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से बैकफुट पर आना आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव से पहले, तो खैर वो तो पहले से ही ये कयास थे कि हो सकता है आम आदमी पार्टी जो है विड्रॉ कर ले, लड़ाई ही ना लड़े। तो ठीक वैसा ही देखने को मिला है आदित्य, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में सारी चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पुलिस की नवाबी देखने को मिली है। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के कई कारनामे देखे और सुने होंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ के मदेगंज थाने से खाकी को बदनाम करने वाली एक वीडियो सामने आई है। इसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। फरियादी के सामने ऊंचे मचान पर बैठे साहब को आप इस वीडियो में देख लीजिए। ये जनाब जनता का दर्द किस अंदाज में सुन रहे हैं उस पर भी गौर फरमाइए। जैसे राजा साहब ऊंचे तख्त पर बैठकर, ऊंचे सिंहासन पर बैठकर जनता दरबार लगाते हो, ठीक वैसे ही ये पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। पैर पर पैर चढ़ाए जनाब मेज पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ कमिश्नरेट के मदेगंज थाने में सिपाही के पद पर तैनात हैं और इनका जो रवैया है वो देखिए किस तरीके से ये जो फरियादी पहुंचे थे मदेगंज थाने में अपनी फरियाद लेके उनकी सुनवाई कर रहे हैं। साफ तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा साहब जो हैं टेबल पर सिंहासन में बैठे हैं और सामने फरियादियों की सुनवाई कर रहे हैं।
खाकी में नवाबी देखने को मिल रही है। लखनऊ के मदेगंज थाने की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो मेज पर कानून और कदमों में फरियादी, लखनऊ के मदेगंज थाने की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां एक सिपाही किस तरीके से अपनी नवाबी झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवैस हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओवैस, ये जो तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, साफ तौर पर जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस कर्मियों को जो खाकी का रौब है, उसकी बानगी पेश कर रही है। बिल्कुल बैठकर अपनी फरियाद सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो आपत्तिजनक भी है और शर्मनाक भी है, क्योंकि वहाँ पे एक महिला बैठी है और एक पुरुष बैठा है और ये भाई साहब ऊपर जो है राजाओं के तरीके आराम से बैठ के फरियाद सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सवालिया निशान हुआ होता है और मर्यादा को जो है ये तार करता है कि जिस तरीके से ये पुलिस वाले ऐसी चीजों पर रोक नहीं लगाते हैं और जिस तरीके से इन लोग बैठते हैं और फरियाद सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो है अधिकारियों को संज्ञान लेना पड़ेगा। और वैसे क्या आपकी किसी अधिकारी से, किसी आला अधिकारी से इस पूरे मामले को लेकर कोई बातचीत हो पाई है? क्या जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता देंगे कि अभी हमारी बात हुई थी, तो इससे जो है अभी कोई कार्रवाई के निर्देश नहीं आए हैं सामने निकल कर। जो जिस तरीके से ये बात सामने निकल कर आ रही है और वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी को इस बात का संज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन अभी तक अधिकारी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है और ना ही कोई पुष्टि आई है और ना ही उनके ऊपर गाज गिरने की या कोई कार्रवाई करने की बात सामने निकल कर आ रही है। इसके साथ ये जाहिर होता है कि इस बात को दबाया जा रहा है, लेकिन बात बड़ी है। अगर इस बात को दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये किया है और ये तथ्य सामने आया है, तो इन पे गाज गिरना जरूर पड़ेगी। बिल्कुल अवैस, यहाँ पर बड़ी लापरवाही एक तो देखने को मिल रही है, ऊपर से ये जो दबंग रवैया देखने को मिल रहा है पुलिसकर्मी का, इस पे कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए अवैस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की